नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया, सरकारी मंत्रालयों विभागों को मिला नया ठिकाना। फिर बात करेंगे मुरादाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी बोले 2017 से पहले नौकरियों की होती थी डकैती, चाचा बबुआ करते थे वसूली। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने आज जमकर हंगामा किया। सभापति की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर खड़ी हो गई टीएमसी सांसद, महिला मार्शलों को बुलाना पड़ा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन, सार्वजनिक कार्यक्रम को भी किया संबोधित। सीएम योगी ने बरेली को दी 22.64 अरब के विकास कार्यों की सौगात, मंडल को मिला पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा के प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच मॉस्को पहुंचे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स का ब्यौरा मांगा। तमिलनाडु में सीएम के नाम से शुरू उंगालूडन स्टालिन कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, लाल किले की सुरक्षा बढ़ी, ड्रोन पर बैन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में सरेआम जड़ा थप्पड़, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्रवाई स्थगित। पिछले 13 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर किसी विषय पर गंभीर चर्चा नहीं हो पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को रात 9 बजे पहुंचेंगे पटना। इसके बाद वह अगले दिन सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है इस कर्तव्य भवन में। बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्र मंत्रालयों व विभागों के लिए ऐसे कुल 10 भवनों का निर्माण होना है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ। साथ ही उन्होंने कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी किया। परियोजना पूरी होने के बाद किराए के तौर पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस अत्याधुनिक कार्यालय परिसर के 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें हैं। वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों से काम करते हैं, जो 1950 से 70 के दशक में बनाई गई थी। कर्तव्य भवन को 3% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइटें, जरूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्ट और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली लगाई गई। बता दें कि शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 के सभागार में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रस्तावित अन्य 7 भवन भी अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रालयों के लिए बनाए जा रहे इन भवनों में तकनीक, सुरक्षा व पर्यावरण अनुकूलता का पूरा ख्याल रखा गया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के पास करीब 55 मंत्रालय और 93 विभाग मौजूद हैं। ये सभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग व निर्माण भवन आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने
223 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जिले में होने वाले 322 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सावन माह में नाथ नगरी में आकर महादेव के चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बरेली की जनता को विकास कार्यों के लिए बधाई। उन्होंने कहा, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि के साथ लेकर आती है। यह वही बरेली है जो 2017 से पहले दंगे का दाग लगा था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर से बरेली की पहचान बन गई। मुख्यमंत्री ने शहर के 7 नाथ मंदिरों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 से पहले नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, बंटरबाट होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ, कहीं कोई भतीजा निकल रहा था तो कहीं पर भाई निकल रहा। उन रिश्तों को देखकर हर कोई असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर ये रिश्ते कैसे लूट मचाए हुए थे, यह सबने देखा है। उन्होंने कहा, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का सम्मान करती थी। डबल इंजन की भाजपा सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास से जनता की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के माध्यम से जोड़ रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति, मजहब, भाषा देखे बिना हर किसी को देंगे, लेकिन अगर कोई मानता हो कि किसी विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता। अब नया भारत है, योजनाओं में भेदभाव नहीं करता। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने आज जमकर हंगामा किया। आज राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही 2 बजे शुरू हुई, सदन में विपक्ष के तमाम सांसदों ने एसआईआर पर चर्चा करने की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया। इसीलिए टीएमसी के सांसद वेल में पहुंचे और एसआईआर को लेकर नारेबाजी करने लगे। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि इसी दौरान टीएमसी की सांसद ममता बाला ठाकुर सभापति की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गई। सदन में खड़े मार्शल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसके बाद सदन में और महिला मार्शलों को बुलाया गया। हंगामे के बीच उप सभापति ने नेता विपक्ष को बोलने का जब मौका दिया तो उन्होंने कहा, नियम एक होना चाहिए, सदस्य चाहे इधर के हो या उधर के, सदस्य जब बात करते हैं सदन में व्यवधान होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए जाने के लिए एक पक्ष को अनुमति न देना और दूसरे पक्ष को इस समय अपने भाषण करने की अनुमति देना पूरी तरह से अव्यवहारिक है और संसदीय परंपरा में इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, जो सदन में व्यवधान कर रहे हैं उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। नड्डा ने आगे कहा कि सदन को ऑर्डर में करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही काम है, लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है उसे देखकर यही कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अधिकार उनको नहीं है जो व्यवधान के अधिकारी हैं। विपक्ष ने जिन सांसदों को समुद्र माल वाहन विधेयक 2025 पर बोलना था, वो अपनी सीट पर जाकर एसआईआर पर चर्चा हो रही थी। यही बात माइक में बोले। हंगामे के बीच उप सभापति ने सदन की कार्यवाही जारी रखी और हंगामे के बीच ही समुद्र में माल वाहन विधेयक 2025 ध्वनि मत से आज राज्यसभा में पास कर दिया गया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।